वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th का। ये चैप्टर नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी और ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग है ये एक्सरसाइज 13.2। ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.4 कट है सिलेबस से। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 12.2 फ्रॉम द न्यू एडिशन और ये ओल्ड एडिशन में आपकी 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड जो है वो कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर उसको खड़ा किया गया है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसकी हाइट जो है और उसकी रेडियस है दोनों के दोनों 1 सेंटीमीटर हैं। एंड हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू द रेडियस, और हाइट ऑफ कोन भी हमारी रेडियस के इक्वल है तो वो भी क्या हो जाएगी 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करनी है या 3.14 पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। आपको पाई को पाई रखना है और उसी में आपको टोटल आंसर फाइंड आउट करना है। अगर हम क्वेश्चन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा कि जो मेरे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन है वो आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर और इसके ऊपर आपने किसको रखा है कि कोन को रखा है। हाइट ऑफ कोन क्या दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉइंट क्लियरली दिया हुआ है कि जो रेडियस आपकी वो इक्वल है हाइट के। जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 ही शेप्स हैं और वो शेप्स क्या क्या हमारे पास, एक तो कोन है और दूसरा हमारे पास क्या है हेमिस्फीयर है। तो हम क्या करेंगे कोन और हेमिस्फीयर दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि टोटल स्फीयर का हमारा वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहाँ पर हाइट की और रेडियस की दोनों की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये लाइन हमें क्वेश्चन में क्लियरली लिख के दी गई थी। बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ आर इक्वल ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पर हमने 1 और 1 कंसिडर किया। 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1 क्यूब। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो ये 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, टेक एलसीएम 3 पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई डिवाइड बाई 3, 3 to 3 कैंसिल आउट, देन ओनली पाई इज लेफ्ट। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो सॉलिड का हमारा आया है वो कितना आया है पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन द टर्म्स ऑफ पाई। आपको वॉल्यूम जो निकालना है वो पाई के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिचेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रिचेल जो कि एक इंजीनियरिंग का बच्चा है, एक विद्यार्थी है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक द सिलेंडर विद द 2 कोन। वो एक मॉडल बनाना चाहता है एक रॉकेट की तरह जिसके 2 एंड जो है वो कोनिकल में रहे और बीच से वो सिलेंड्रिकल में रहे। बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम सीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12। अब उसकी टोटल लेंथ इसने 12 कही है, बट उसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, उसके अंदर हमारे 2 तो कोन इंक्लूड हैं और एक इंक्लूड है हमारे पास सिलेंडर। तो वही चीज़ों को हमें शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो अगर मैं हाइट की बात करूँ जो मेरा सिलेंड्रिकल पोर्शन रहेगा ये टोटल थी 12 में से 2 फर्स्ट कोन के लिए, 2 सेकेंड कोन के लिए, 2 + 2 4, यानी कि 12 में से 4 हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास क्या बचेगी 8 सेंटीमीटर हाइट बच गई। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ द बेस कोन गिवन है 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस कोन गिवन है डायमीटर डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 3/2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन हमारे पास 2 सेंटीमीटर एक कोन की है। और सिलेंडर की बात करें तो 8 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एक का होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है। 1/3 मल्टीप्लाई ये 2 है हमारा ये वाला पाई, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई 3/2 का मैंने होल स्क्वायर ओपन किया तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर 4 2 जा 8 था और यहाँ पर था 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास क्या बच गया, आपके पास 2 कोन का हमें निकालना था 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई पाई 3/4 मल्टीप्लाई 2, ये 2 हो गई हमारी हाइट। 1/3 मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9।
तो क्या आ गया 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे पाई आर स्केयर एच, पाई मल्टीप्लाई 3/2 होल स्केयर मल्टीप्लाई 8, क्योंकि हमारी सिलेंडर की हाइट थी 8, तो पाई मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 पाई। अब दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा 18 + 3 21 पाई। अगर आप इसको ओपन करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल 21 मल्टीप्लाई 22/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास एक गुलाब जामुन का क्वेश्चन है, केस स्टडी में आता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गुलाब जामुन कंटेन द सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो जितना वॉल्यूम आएगा उसको हम 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका इतना उसके अंदर शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन अ 45 गुलाब जामुन। तो ये इतना टोटल है, तो उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप एक गुलाब जामुन का निकालोगे पहले। ई शेप लाइक द सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फेरिकल एंड, कॉर्नर से हेमिस्फेरिकल है और बीच से कैसी है, सिलेंड्रिकल है। तो हाइट दे रखी है 5, यानी कि सिलेंड्रिकल प्लस हेमिस्फेरिकल की टोटल 5 है, और डायमीटर दे दिया 2.8, तो रेडियस क्या आ जाएगी, डायमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि 2.8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.4। अब 1.4 इधर से 1.4 इधर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो 5 - 2.8 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2.2। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट आ गई हमारी 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें तो 1.4 इधर से कट हुई रेडियस, 1.4 इधर से, टोटल होगी 2.8। तो 5 में से 2.8 सपरेट करेंगे तो सिलेंडर की हाइट बच गई 2.2। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन की बात करें तो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और 2 है हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, एक ही सिलेंड्रिकल पार्ट है प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। 2 हेमिस्फीयर थे, 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ से ओपन किया 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई इंटू 1.4 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2.2। तो इन दोनों में पाई प्रेजेंट है, मैंने पाई को कॉमन ले लिया, 1.4 का स्क्वेयर कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा 4/3 पाई। यहाँ पर पाई की क्यूब थी, सॉरी रेडियस का स्क्वेयर था और क्यूब था, तो मैंने उसमें से स्क्वेयर कॉमन लिया, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि एक बार 1.4 अंदर बचेगा, और इस 1.4 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 14/10 प्लस 2.2 को लिख सकते हैं 22/10, पाई मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 14/10, 14 4 जा 56/30 प्लस 22/10, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम 30, 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 14/10, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 30, 31 जा 30 तो 56, 10 3 जा 30, तो 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो गई 66 से, तो इन दोनों को ऐड किया 122, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 22 की 7 की मल्टीप्लाई की 154/25 मल्टीप्लाई 122/30, तो ये हमारा एक गुलाब जामुन का आ गया, क्या आया 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ये 6.16 वैल्यू है 154/25 की, और 122/30 की वैल्यू है 4.07। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन जो हम निकालेंगे वो इक्वल आएगा 25.07 मल्टीप्लाई 45 1128.15 के। तो हमने कहा था कि वो 30% को कंटेन करता है, तो 30/100 102 10 कैंसिल आउट, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और एक के बाद लगा देंगे डेसिमल, तो 338.45 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम ऐसा है जो अप्रोक्सीमेटली 45 गुलाब जामुन ने कंटेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। May this Krishna Janmashtami brings a lot of prosperity and happiness in all the student life and give a better result in future.